Good morning students. Today's topic is formulas in MS Excel. MS Excel जैसा कि हम जानते हैं कि एक टेबुलर फॉर्म में एक शीट होती है, वर्कशीट भी कह सकते हैं इसको, और उसमें हम विभिन्न प्रकार के फार्मूले यूज़ करके कैलकुलेशन का वर्क करते हैं और डाटा एंट्रीज को और अधिक यूज़फुल बनाते हैं. एक्चुअली a worksheet is an environment that makes working with numbers easy. नंबरों के साथ, संख्याओं के साथ कार्य करना अत्यंत आसान बना दिया जाता है अगर हम वर्कशीट का प्रयोग करते हैं. इट इज़ लाइक अ लार्ज कैलकुलेटर. वास्तव में अगर देखा जाए तो यह एक बहुत बड़े कैलकुलेटर के रूप में कार्य करता है. MS Excel has many inbuilt functions to help us in the calculations. और इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं, कार्य करने के गुण होते हैं जो हमारे काम को, हमारे कैलकुलेशंस को और अधिक आसान बना देता है. These calculations can be simple additions और मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस. और ये कैलकुलेशन हमारे साधारण भी हो सकते हैं, जैसे प्लस करना, माइनस करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आदि. और इसके कुछ जटिल गणना के ढंग भी हो सकते हैं जो विभिन्न फार्मूलों पर आधारित होते हैं. तो जटिल संख्याओं के कैलकुलेशन के लिए भी इसका प्रयोग आसानी से हो जाता है. तो आज इसी को हमें सीखना है. Formulas in MS Excel. Formulas are equations used to perform calculations. In MS Excel, when you enter a formula, it must begin with an equals to sign. फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन के फॉर्म में जो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है. कंप्यूटर के अंदर जो एक्सेल शीट बनी हुई है या वर्कशीट बनी हुई है, उस वर्कशीट पर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए इन फार्मूलों का यूज़ होता है. उसके लिए इक्वेशंस बनाए जाते हैं. जैसे हम लोग बीजगणित में या अलजेब्रा में विभिन्न प्रकार के इक्वेशंस बना करके उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं. इन MS Excel When you enter a formula, जब MS Excel में हम कोई फार्मूला एंटर कराते हैं या करते हैं, it must begin with an equals to sign. सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हमारा जो फार्मूला उसमें लिखा जाए या एंटर कराया जाए वो इक्वल्स टू साइन से शुरू होना चाहिए. तो इसी के अंतर्गत जैसे मान लीजिए ये एक उदाहरण के लिए दिया गया है, ये फार्मूला है, इक्वल्स टू का साइन है, सम ब्रैकेट के अंदर G7 और बीच में डॉट्स लगे हुए हैं H10. इसके बारे में पार्ट्स ऑफ फार्मूला के अंतर्गत समझेंगे. ये तो एक उदाहरण हो गया. तो पार्ट्स ऑफ फार्मूला क्या है? इसमें कांस्टेंट्स होते हैं, सेल रेफरेंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं. ऐसी ही तमाम सारी चीज़ों से मिलकर के फार्मूला बना होता है. तो अगर ये देखा जाए कि फार्मूला किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, तो यही मुख्य चीज़ें होती हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. इन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों से मिलकर के कोई फार्मूला फॉर्म होता है और यह एक्सेल शीट पे काम आता है कैलकुलेशन करने के लिए. तो सबसे पहले समझें कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं. कांस्टेंट्स होते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ लाइक 430, -9 और स्ट्रिंग्स होते हैं जैसे बुक्स, नेम्स आदि. वे चीज़ें जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती. कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर. कांस्टेंट्स का मतलब स्थिर. वो वैल्यूज़ जो इस फार्मूले के अंदर चेंज नहीं होती, उन्हें हम लोग कांस्टेंट्स कहते हैं. और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ जो होती हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं और इनका प्रयोग हम अक्षर अंकों के रूप में या शब्दों के रूप में करते हैं. अब इसके बाद है सेल रेफरेंस.
सेल रेफरेंस में आता है D4, ये D कॉलम में फोर्थ रो को इंडिकेट करता है। जैसे टेबुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे रचनाएं बनी रहती हैं, तो जो खड़ी लाइनें होती हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं, और जो पड़ी लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वो रोज कहलाती हैं। तो D4 का मतलब होता है D कॉलम की फोर्थ रो, और उस D4 से सेल रेफरेंस का पता चलता है। सेल रेफरेंस उसी के इंडिकेशन के लिए है। अब जैसे दूसरा उदाहरण दिया गया है G7, और बीच में ये रेंज देने के लिए डॉट्स का यूज़ किया गया है, और H10। मान लीजिए हमें G7 से लेकर, तो G कॉलम की 7th रो से लेकर H कॉलम के 10th रो तक काम करना है, उस पर कोई फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला इतनी दूर पर काम करेगा। और ऐसे ही तमाम सारे उदाहरण इसमें प्रयोग किए जाते हैं। यही सेल रेफरेंस है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, आगे आपको बताया जाएगा इसके बारे में विस्तार से। इसके बाद है ऑपरेटर्स, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑपरेटर्स का मतलब है कि हम उस फार्मूले के अंदर प्लस करना चाहते हैं, या माइनस करना चाहते हैं, या एस्टेरिस्क करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, या स्लैश डिवीज़न करना चाहते हैं, या ग्रेटर साइन का स्मॉल का निशान लगा रहे हैं, या स्मॉलर दैन का साइन लगा रहे हैं, या इक्वल्स टू का साइन लगा रहे हैं। ऐसे ही तमाम सारे उपकरण या ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं जो कैलकुलेशन के मुख्य आधार होते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? ये इनबिल्ट फार्मूले होते हैं। इन पर अगर हम ऑपरेशंस करते हैं या इनका यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे कैलकुलेशंस आसानी से कंप्लीट होते जाते हैं। जैसे सम का मतलब अपने आप में होता है टोटल करना, जोड़ना, सम बता देगा। काउंट अगर करेंगे तो काउंट में होता है काउंटिंग करना, ये नंबर्स को काउंट करके बता देगा। ऐसे ही तमाम सारे फंक्शंस होते हैं जो इनबिल्ट फार्मूलों को एप्लीकेबल बनाते हैं इस एक्सेल सीट में। तो इसी प्रकार से और आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसको सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।